मनोरति सहचरी मंगल हो सबका, मंगल हो सबका, मंगल हो सबका। श्री ललित लाडली गोपाल लाल महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि समस्त संत महापुरुष रसिक आचार्य चरणों के चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात करते हुए सचराचर सभी को हार्दिक प्रणाम करते हुए हम परस्पर हृदय को रसमय आनंदमय बनाने हेतु प्रिया प्रियतम के प्रसन्नता हेतु कुछ महापुरुषों के दिव्य संदेश चर्चा कर रहे हैं। ये कल्याण पत्रिका है, अभी इस बार आए हैं, कुछ बात इसमें है तो हम सोचे कल्याण तो आते हैं लेकिन पढ़ने का और मनन का इतने लाभ उठा नहीं पाते। हर महीने आता है। पहले हमारे ईश्वरदास महाराज जी आ रहे थे, फिर और एक नया भी अपने जब से एक्चुअली वो उनको जी 5 साल के लिए तो किए थे। हाँ वो आ रहे। देखो संत श्री उड़िया बाबा वचनामृत, उड़िया बाबा के कुछ वचनामृत है और आज बहुत बढ़िया बात बताएंगे सच्ची भक्ति क्या है और राधा तत्व के बारे में स्वामी सरनाथ जी महाराज क्या कहेंगे। बड़ी सुंदर बात है। फिर एक भक्त चरित्र हम इसमें सुना देंगे, मैंने बढ़िया। श्री उड़िया बाबा वचनामृत कहते हैं ईश्वर में प्रेम होने से विषय प्रेम दूर हो जाता है। एक एक बिंदु कि जब ईश्वर में प्रेम होता है तो विषय प्रेम दूर हो जाता है, दोनों एक साथ में नहीं होता। विषय में प्रेम और ईश्वर में प्रेम एक साथ में नहीं। दूसरे बिंदु बता रहे साधक को शरीर स्वस्थ और खान पान का संयम रखना चाहिए। साधक को शरीर स्वस्थ रहे और खान पान का संयम रखना चाहिए। फिर बता रहे भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, अपने को भजनानंदी प्रकट न करना चाहिए। हम कितनी भजन करते हैं किसी को पता नहीं चले, अपने पास में कितने रुपये है, तिजोरी में कितने रुपये है बताते हैं क्या? नहीं बताते। इसलिए भजन गुप्त होना चाहिए। हाँ सजातीय संग हो, दूसरे के उत्साह वर्धन के लिए प्रेरित करने के लिए ये बात बताई जानी चाहिए। कहते भगवान से सांसारिक विषय की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भगवान से सांसारिक विषय की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हम तो अभी एक जन्म की माँ है, एक जन्म के भाई है, एक जन्म की पिता है, समझ रहे ना। और पिता का रोल, पिता की भूमिका हमको दी गई है। एक वास्तव में हमको केयर टेकर के हिसाब से, मालिक तो वही है, हमको जस्ट ध्यान रखने के लिए दी गई दायित्व, परंतु हमारे से ज्यादा तो वो सोचते हैं ना। इसलिए कहते हैं ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। खोटे पुरुषों का संग त्याग कर सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। छोटे पुरुष, खोटे पुरुष, जो पुरुषों के संग से आपकी बुद्धि उच्छी हो जाती है। उच्छी माने समझते हैं ना, बहुत संकुचित हो जाती है और आपका चिंतन, हाँ ठीक है। इसलिए कहते हमारे देखो हमको पहले समझ में नहीं आती थी, हम कहते ये क्या है। सूरदास महाराज भी कहते छोड़ रे मन हरि विमुखन को संग। क्या है आगे? जिनको संग करते है हरि विमुखन के संग
जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग, जिनके संग से कुमति मति उपजे। इस बार गोविंद भवन में बड़ी सुंदर बात थी, सुमति कुमति, सुमति और कुमति। मति, कुसंग का परिणाम पहले मति बिगड़ती है और कुछ नहीं। कैकेयी का संग पाए, मंथरा का संग प्राप्त होते ही कैकेयी का क्या बिगड़ी? मति। पहले मति, फिर गति। जैसे मति ऐसे रति और ऐसे गति और ऐसे कृति, कृति माने करना, फिर करना हो जाता। मति माल में मति। और मति कैसे बिगड़ती है? वास्तव में हमारा अभिमान से ही मति बिगड़ती है। अपने कुसंग करके स्वाभिमान और अभिमान, जब हम भगवान का सनातन अंश है, मैं सखी स्वरूप में हूं, ये भाव आएगा तो मति नहीं बिगड़ेगी। जैसे मैं कुछ हूं और कुछ चाहिए, मैं कुछ चाहिए ना, आगे कैकेयी को भरत राजा बनना चाहिए, कुछ चाहिए तो मति बिगड़ेगी, बिना चाहिए कैसे मति बिगड़ेगी? जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, शरीर चाहिए, किससे सुख चाहिए, कोई नासवान का सुख कहीं ना कहीं से चाहिए तो मत बिगड़ेगी, सही ना? नहीं, बिल्कुल बिगड़ेगी। अगर शरीर का सुख चाहिए मत बिगड़ेगी, धन का सुख चाहिए मत बिगड़ेगी, सम्मान का सुख चाहिए मत बिगड़ेगी। बड़ी सुंदर बात है, केशवराम जी और जी बहुत अच्छी लगी बात है, बहुत विलक्षण बात है। तत्काल प्राप्ति, कुमति, सुमति, कुमन, सुमन, कुकर्म और सुकर्म, ऐसे बात थी ना कि कुमति सुमति, है ना? और कुमन सुमन, मति है बस बुद्धि जैसे हो जाएगी, मन ऐसे हो जाएगा, फिर कर्म ऐसे हो जाएगा। रोक नहीं सकते महाराज, मति होते ही मन चलेगा, मन चलते इंद्रिय अपने आप चलो, रोक नहीं सकते। और मति क्यों गई? कहीं ना कहीं कुछ चाहते हो, भले कहो कुछ नहीं चाहता हो, लेकिन चाहे बिना मति बिगड़ेगी कैसी? कुछ ना कुछ चाहते। छाड़रे मना हरि विमुख न को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे, ये ना, जिनके संग कुमति, ये देखो भाई मेरा वास्तव में मैं कैसा हूं कि आप कैसा है कहने की जरूरत नहीं, मेरी मति कहां सही रहती है, मेरी मति कहां बिगड़ती है, बस ये कुसंग सुसंग। एक खोटे पुरुषों का संग त्याग कर सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पाप कर्म, छल कपट, मान धन और स्त्री का अनुराग, परनिंदा और परचर्चा का प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता तथा पाखंड आदि दोष युक्त मनुष्य का संग सदा त्याग करना चाहिए। बताओ, सदा, इसका अर्थ है कि उनमें भगवान है, इसमें दो ये नहीं है, सांप में भगवान है ना नहीं बताओ, बिच्छू में बाघ में भगवान है ना नहीं बताओ, है ना नहीं? सचराचर सब में भगवान है, तो क्या सांप को जाकर ऐसे आओ सांप लुलु लुलु कुचरू कुचरू करेंगे? महाराज जी एक घटना बताया आपको, एक महिला एक अजगर को पाला था, बताया था ना आपको, अजगर को, और एक छोटा सा पालते पालते बड़ा, और उनके साथ में कोई किसको लेकर चले, अजगर को लेकर चलती है। जी हाँ, प्यार मिलता स्वाभाविक है। महाराज अजगर जैसे बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा हुआ, और ये भी इनका शरीर था, ऐसे 5-7 दिन तक तो खाया ही नहीं कुछ, अजगर भूखा था, सच्ची बात घटना। तो खाया ही नहीं, तो उन्होंने जो पशु डॉक्टर होते हैं ना, जो सारे जानवर के डॉक्टर होते हैं, वो छोरी ऐसे ममता में बंधी हुई थी, हैं, तो वो डॉक्टर के पास में लेके गई, कहे सरकार ये खाता नहीं कुछ, और महाराज लैब में उनको टेस्ट किया गया कि क्यों क्या है, से देखा कि जानबूझकर नहीं खा रहा है, कि क्यों, कि ये मन में ये कल्पना कर रहे हैं मैं इसको निगल, अजगर चबाता नहीं ना, निगलता है ऐसे पूरे के पूरे शरीर को निगलता, निगल कर फिर इसे पचाता है ऐसे करके। तो वो इतने बड़ा शरीर को आपको निगलने का प्लानिंग में 7 दिन हो गए भूखा है, वो आपको निगलने का चेष्टा कर रहा है, कैसे निगलना। हाँ, अजगर
महाराज जी जैसे छोरी को पता चली का देखो एक कुसुम के साथ ही प्रीति करना है। महाराज बच गई, फिर लेके उनको अपनी जगह पे छोड़ा। प्रेम करो लेकिन कुत्ते को रोटी डालो, घर पे नहीं। प्रणाम करो, महाराज जी ये तो कुसंग की बात है। चैतन्य महाप्रभु की बात बताओ कि संग हरे का नहीं करना चाहिए। संतों का, हर संतों का भी संग नहीं करना चाहिए। आपको क्या आश्चर्य आएगा, सब संतों की भक्तमाल में संतों की इतनी बड़ी महिमा है कि सारे संतों को प्रणाम करो। सारे संत प्रणाम के योग्य है। जो कंठी तिलक धारी भेष मात्र है, भगवत भेष को धारण किए है, वो प्रणाम की योग्य है। फिर जो संत भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करो। समझे ना, कोई संत भेषधारी है उनको प्रणाम करो, निंदा मत करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगत सिया राम में प्रणाम करो जोरी जुग पानी। जो भगवान का नाम लेते थे, जो संत भेष में है, वो तो प्रणाम की योग्य है। विशेष रूप से जो भगवान का नाम लेते हैं, धोखे में भी कहीं एक बार भी नाम लेते, तो कहते तुलसीदास महाराज कहते उनके तन की क्या चाम माने ये पगतरी, उनके में उनकी पगतरी जुत्ती बन जाओ, इस प्रकार। क्योंकि उन्होंने धोखे से भी भगवान का नाम लिया। और जो प्रेम से लेते उनको दंडवत प्रणाम करो। समझ रहे ना, कहते और जो इसे भजनानंदी संत हो कि उनकी सेवा करो। और को से कहे संग तो वही संतों को करो जो कभी किसी की परनिंदा परचर्चा भजन करते हैं, परनिंदा परचर्चा नहीं करते हैं, उन संतों का संग करो। हर संतों का संग भी मना है महाराज। संग किसके करते हो? संग में महाराज जी क्या बताऊं, महाराज जी ऐसे ऐसे सूत्र दिए, संग और सलाहकार। सच्ची बात बताऊं, अभी संतोष भाई आए थे सूरत के, तो संग और सलाहकार। हम कहते आजकल कोई लड़का लड़की शादियां करते हैं ना, एक बात उसको बताए तो हमने कहा ये जो पोत पात के आते हैं ना सामने में और मीठी मीठी बात करते हैं, इसमें कभी प्रभावित नहीं होना। वो छोरी की वो छोरा जो सो के उठता है, क्या उठती है, तब असली रूप देखना उस समय कैसे, जो लाल टपका हुआ है, बिखरा हुआ बाल है, तब असली रूप देखना उस समय में, घाघरे में जो पहने रहते असली रूप उस समय में देखना। और उसी समय घर में जो नॉर्मल व्यक्ति से बात करता है तो असली बर्ताव उस समय देखना। समझे, असली चेहरा असली भेष उस समय देखना। ऐसे संग और देखना उसे किसका संग करता है। आप जैसे कभी पार्टी में फंक्शन में और परिवार के साथ जाते हैं, देखना जो जिस रुचि के प्रकृति के होंगे वो जाकर उसी व्यक्ति का साथ मिल जाएगा। ऐसे हम कहाँ मिलते, कौन से व्यक्ति का संग करते हम, ऐसे हम कहाँ सलाह लेते हैं, हमारा सलाहकार कौन है और हम किसका संग। इसको मजाक से मत लेना भैया, मैं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं कहता हूं, ये हमारे सबके लिए है। मैं कभी बात चलती है ना, कभी दूसरी की ओर मत देखना, ये अपनी ओर देखना, अपनी ओर देखना। कमी जो बात चलती है ना, ये अपनी कमी को देखना, कभी दूसरी को मत देखना जी भाई वो ऐसे वो इतना। साधक हर्ष में आप अपनी ओर देखे, भाई मेरी मति कहाँ है, मेरी गति कहाँ है, मेरी रति कहाँ है, मेरी प्रीति कहाँ है, सचमुच में क्या चाहता हूँ। मैं दुनिया को कह सकता हूँ मैं भगवान चाहता हूँ, दुनिया को कहता हूँ मैं इनसे प्रेम करता हूँ, दुनिया को कहता हूँ मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। इस सब बातों से कुछ नहीं काम होगा। आपका हृदय ही प्रमाण है, छाती ही प्रमाण है। अगर यहाँ अशांति है, जलन है, क्षोभ है, तो जरूर कुछ चाहता है। अगर यहाँ प्रसन्नता है, हृदय की प्रसन्नता और मन की शांति, हृदय इनसे रिलेटेड बिना प्रसन्न नहीं रह सकता। और जब तक कुछ ना कुछ मन चाहता है तो मन शांत रह नहीं सकता। महाराज जी ऐसी ऐसी बात मिलती है, मैं तो बता रहा हूं ना, ये शास्त्र धरे को धरे रह जाए, छाती ठोक के कह रहा। मुझे 30 साल यूं लग गया, अगर ये बात पहले पता होती तो 30 साल नहीं लगा। मैं सच बता रहा हूं।
ऐसी ऐसी बात कृपा से मिलती है, बिल्कुल मैंने क्या बताया आपको। इसलिए संतों ने जो बात कहते हैं ना, इसको कभी हम तो कहते हैं हाँ ठीक है। भागवत में बात आती, स्त्रियों की जो बात आती है ना, अपने बहन बेटी मां क्यों नहीं हो, फिर भी दूर रहना है, फिर भी दूर रहना है। स्वामी जी महाराज कहते 102 साल की उम्र है, फिर भी सामने में, ये कारण क्या है? एक मर्यादा होती महाराज जी। इंद्रियां ऐसे प्रबल है ना, कब बरबस खींच के ले जाए, कब गड्ढे में गिरा दे, वो संबंध में रह जाएगा। वो माँ, वो बेटी है, वो बहन है, वो संबंध में रह जाएंगे। वो लेकर बरबस लेकर डाल देगा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सावधानी ही साधना है और कुछ नहीं। इसलिए कहते पाप कर्म छल कपट मान धन और स्त्री का अनुराग, परनिंदा और परचर्चा का प्रेम, गर्व अभिमान धूर्तता तथा पाखंड आदि दोष से युक्त मनुष्य का संग सदा त्याग करना चाहिए। सदा। मलमूत्र को क्या प्रेम से, कोई जहरीली सांप से क्या ऐसे त्याग सदैव करना चाहिए। इसका अर्थ एक बात मेरे हृदय में बात बैठी, राग पूर्वक चिपको मत, दोष पूर्वक उखड़ मत। त्याग दो कहते हैं ना, दोष युक्त कहते हैं ना, ऐसे बैर पूर्वक कहते हैं ना, यूं करके त्याग नहीं करना भैया, इससे मेरी हानि है। प्रेम पूर्वक। एक व्यक्ति का तो नाम नहीं लूंगा, महाराज जी उनके त्याग की शैली बड़ा उत्कृष्ट लगी मुझे। उन्होंने देखा भाई पहले मिलजुल कर काम करते थे, उन्होंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, जहां मन नहीं मिलता ना, हम ऐसे दूर हो जाएंगे ना, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सच्ची बात महाराज, वही प्रेम है, वही देना लेना है, वही है, लेकिन ऐसे धीरे से अलग हो गए, कुछ भी पता नहीं चला कि भाई ये हमारे से दूर है, कुछ भी पता नहीं। जैसे गले से माला निकल जाते हैं, कुछ भी पता नहीं, ऐसे है राम श्याम ठीक है, लेकिन भीतर से कुछ नहीं लगा। और मैं कहूंगा कि बाहर से कुछ, मैं बड़ी तरीका मुझे बहुत अच्छी लगी और सब कुछ है, हाँ मिलेंगे तो राम राम श्याम श्याम वही है, लेकिन भीतर से कोई अटैचमेंट ऐसे हम बड़ी सुंदर तरीका, नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं। वही सेवा कर लेंगे, वही प्रणाम कर लेंगे, अब ऐसे भीतर से बस दिल से हट जाता है। कोई चिल्लाने की, कोई करने की कोई मतलब नहीं, धीरे से सारी चीज होते होते भाई ये नहीं, इससे हानि है, इससे मेरा हानि है या मेरा लाभ नहीं, मेरे नुकसान है। कोई किसी की क्यों खराब मानोगे, किसी को क्यों गलत मानोगे भाई? देखो सारे भोजन सबके लिए अनुकूल तो नहीं पड़ता ना, क्या सारे स्थान सबके लिए तो अनुकूल नहीं पड़ता, सारे व्यक्ति सबके लिए तो नहीं होते ना। खराब कोई नहीं है भाई, मेरे अनुकूल नहीं है, मैं हजम नहीं कर पा रहा हूं, मैं पचा नहीं पा रहा हूं, मैं झेल नहीं पा रहा हूं, मेरे में अक्षमता है, मेरे में कमियां हैं, यही है। आलू खराब थोड़ी है, पहले तो आलू एक जैसे महर्षि नगर में तो आलू ढूंढते थे, कहीं पर एक आलू मिल जाए तो थोड़ा सा चकटक करके थोड़ा सा क्या रे आलू एक का, अभी तो देखते आलू होते ही निकाल देते हैं। क्यों भैया? आलू पहले तो ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे, अभी किंतु आलू पहले तो मीठा 2 चम्मच और फांकी मारते थे, और मीठा के नाम से क्यों हो रहे? जो अभी हमारी स्थिति क्या है देखो, कोई खराब नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान विघ्न है। बाबा कहते हैं परदोष दर्शन परमात्मा प्राप्ति में महान विघ्न है। व्यक्ति गलत करके जितना पाप नहीं करता, दूसरे के दोष दर्शन करके दूसरा व्यक्ति इतना बड़ा पाप कर लेता है। साधकों को सांप्रदायिक झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहते हो जाओ, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, ये बड़ा वो छोटा, संप्रदाय का आग्रह बड़ा आग्रह है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए। निरंतर जप पाठ पूजन और ध्यान में समय बिताना चाहिए। निरंतर एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करनी चाहिए। एकांत मन स्थान एकांत नहीं, एकांत अर्थात भाव विचार एकांत। मेरा एक है, कोई किसी से मेरा संबंध नहीं है। ये तो एकांत स्थान मतलब रूम एकांत हो और सबसे संबंध हो, एक में संबंध रह जाए और सारे संबंध टूट जाए। सरनाथ जी महाराज कहते वही ही एकांत है।
समझ रहे ना? संबंध एक में रह जाए और सारे संबंध भीतर से संबंध बने जा, तेरे से बात नहीं करूंगा, उनसे नहीं करूंगा, ये नहीं है। जयराम जी की सबसे घुल मिल के रहिए, लेकिन भीतर से कुछ एक के साथ ये जीवन है, ऐसे हटो महाराज, पता भी नहीं चलेगा। कि एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। निद्रा या आलस्य सतावन तो ऊंचे स्वर से सदग्रंथ पाठ अथवा भगवान नाम जप करना चाहिए। हाँ, सुबह मेडिटेशन मत करना, सुबह उठ करके ध्यान मत करना आंख बंद करके, वो सीधे सीधे वो सप्तम स्थिति में जाकर पहुंच जाओगे महासमाधि में। कहते मैं तो अभी तो उठ के जप कर रहा हूँ, थोड़ा आंख बंद करके ध्यान ले, वो ध्यान नहीं है, तंत्रा में सीधे पहुंच जाओगे। हाँ, कहते 4 बजे उठते ही सीधे पानी पियो, सीधे उठो, भगो। हाँ, एकांत कौन सी सबसे एकांत? वाशरूम में भगो। और कहीं बैठो मत, और जहां बैठो तो ठंडी है ना जैसे, वो सीधे आपको महासमाधि में ले लेगा। कब? 4:45 से 5 के आसपास हो जाएगा, पता नहीं चलेगा उस समय में। कहते आसक्ति छोड़कर किए हुए सभी स्व कर्म भजन में शामिल है। सब प्रकार के दुखों को शांति पूर्वक सहना चाहिए। क्रोधी के प्रति क्षमा और बैरी के प्रति प्रेम करना चाहिए तथा बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करनी चाहिए। अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, कम बोलना, अनावश्यक ना बोलना, कम बोलना, अनावश्यक ना बोलना, ये भगवत। अच्छा देखो, हम कहते हैं वाणी का बहुत दुरुपयोग हम करते हैं। जो जितने भगवत सम्मुख होगा महाराज, ये वाणी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अरे पूज्य बाबा को देखो, मौन रहे, चुप, माने सबको छोड़ के मौन से फिर काष्ठमौन। काष्ठमौन का मतलब क्या? कहीं पर भी हमारे वृत्ति ना जाए। आज अनन्य रसिक जितने भी संत बने हैं, क्या मैं कई बार क्या प्रचार प्रसार कर नहीं सकते, क्या बाहर जा नहीं सकते, लेकिन महाराज धीरे धीरे अनन्य स्थान से बिल्कुल अनन्य हो गए। कहीं पर आश्रम से बाहर नहीं निकलना, कटिया स्थान के यहां से क्षेत्र संन्यास ले लिया, आंगन से बाहर नहीं निकलना। कारण क्या? इसका अर्थ स्थान अनन्य मतलब वृत्ति। जैसे सोचो मेरे कभी यहाँ रहना है, मेरे कहीं नहीं जाना, तो वृत्ति हट गई ना। जैसे जाने की वृत्ति आई तो आप स्वाभाविक मति चंचल हो, कहीं जाना नहीं तो क्या वृत्ति होगी? क्या तैयार? अगर मेरे को जाना नहीं तो कौन सी अटैच तैयार करो? क्या तैयार? कौन सी गाड़ी बुलाओ? मेरे को जाना नहीं तो कौन सी अटैच तैयार करो, कौन सी गाड़ी बुलाओ? रुकिए ना। ऐसे महाराज अनन्य मतलब ना अन्य, मेरा ना अन्य, ना जाना, ना आना, ना करना, ना पाना, ना मिलना, ना कुछ भी नहीं। ये है, ये बात है अनन्य। देखो कहते जे अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दिनों पर दया करना, विवाह उत्सव आदि जन समूह में कभी शामिल न होना, पापों से सावधान रहना, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना, ये साधकों का आवश्यक गुण है। सुवर्ण और स्त्री, इन दोनों से बचकर के रहना। बाबा कहते हैं कामिनी और कांचन। सुवर्ण में सोना, सोना माने एक धन, सोना माने केवल सोना नहीं है, धन संपत्ति आदि जो भी माइक पदार्थ है, कामिनी और कांचन। कि सुवर्ण और स्त्री, धन संपत्ति जो भी, रुपया पैसा, आजकल के संपत्ति तो रुपया नोट, सोना माने केवल सोना नहीं है, जो भौतिक वस्तु है जिसमें मन खींचता है, ये दोनों से बचकर के रहना। ये भगवान और जीव के बीच में खाई बनाते हैं। क्या होता है? ये भगवान और जीव के बीच में खाई, और एक बार गड्ढे में गिरोगे फिर उतर नहीं पाओगे। भगवान और जीव के बीच में खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुंह में धूल डालता है, जिससे यमराज मुंह में धूल डालता है। एक कामिनी और कांचन, पता नहीं चलता।
बाबा ने लिख दिया, हमने सुन लिया, पढ़ लिया, आपने सुन लिया, लेकिन ज्यों की त्यों आप भी और हम भी, कोई मतलब अविनाशी भगवान और जीव के बीच में 3 धाराएं नदियां हैं। अविनाशी भगवान और जीव के बीच में 3 नदियां हैं, कुल, कांचन और कामिनी। जो इन तीनों को पार कर लेता है, इनमें आसक्ति नहीं होता, वो भगवान के पास पहुंच जाता है। कुल माने वंश, मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मैं क्षत्रिय कुल का हूं, ब्राह्मण कुल का अभिमान कम नहीं है महाराज, जल्दी नहीं छूटता ये अभिमान। किसी भी चीज को लेकर अपने विशेषता जो प्रकट है, कुल का अभिमान, और कांचन रुपया और स्त्री, ये तीनों जो नदियां हैं, धाराएं हैं, और किसी धारे में गिर जाओगे ना, वो धारा अपनी ओर लेके आपको बहा के लेके चला जाएगा, वो धारा लेके चलेगी। कि 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। कौन सी? दीनता, अपने में आत्मचिंतन और सद्गुरु सेवा। सद्गुरु सेवा माने सद्गुरु की बात आज्ञा मानना। आत्मचिंतन में कौन हूं, किसके लिए आया हूं, और दीन भाव। भजन में विघ्न क्या है? कहते लोक में मान प्रतिष्ठा होना। जितने लोक में मान प्रतिष्ठा, महाराज वाह 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 वाह, वो कुतिया खा जाएगी महाराज। ये प्रतिष्ठा ऐसे खाती है ना बड़ी बुरी तरह से, जैसे कोई पागल कुत्ता किसको काटे और ऐसे बिल्कुल कहते लहूलुहान कर ले, ऐसे घायल कर दे, ऐसे प्रतिष्ठा रूपी कुतिया जो पकड़ती है ना महाराज, ऐसे नोच नाच के बिल्कुल घायल कर लेती है। और लगता मेरे को कितने प्यार कर रहे हैं, घायल हो रहा है, लगता है मुझे प्यार कर रहा है, ऐसे महसूस होता है, ऐसे काटते हैं। कि देश देशांतर में छाती होना, ये भजन में बाधा है, भजन नहीं कर सकता। समझे ना? मिलने जुलने आने जाने ऐसे हो जाएंगे देश देशांतर में छाती, जो कि भजन नहीं कर सकता। धन लाभ होना, ये भजन में हानि। स्त्री में आसक्ति होना, अगर कहीं किसी स्त्री में, महाराज जी स्त्री में आसक्ति कोई कामासक्ति ऐसे आसक्ति नहीं होती, अच्छा समझ करके। स्त्री आसक्ति मतलब हम सोचे हमारे कोई विषय वासना तो नहीं, हम तो कोई गलत भाव तो नहीं, ये नहीं आसक्ति। समझ रहे ना? आसक्ति का नाम कोई इसी वासना से आसक्ति नहीं होती, आसक्ति का रूप अलग हो जाता है, फिर उसमें खतरनाक है। संकल्प सिद्धि अर्थात जिस पदार्थ के मन में इच्छा हो वही प्राप्त हो जाना। अगर संकल्प सिद्धि हो गई ना, रिद्धि सिद्धि आ गई, वो भी हमारे भजन में बाधाएं हैं। कि भगवत प्राप्ति के लिए अवश्य करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सहनशीलता का अभ्यास, समय को व्यर्थ न गवाने का अभ्यास, पदार्थ पास होने पर भी भोगने की इच्छा न करना। पदार्थ जैसे मोबाइल है, ठीक है, आवश्यक काम कर ले, फिर नहीं करना। जैसे धन है, ठीक है, आवश्यक काम करना, फिर नहीं करना। कोई खाने की वस्तु है, ठीक है, जितना पेट आवश्यक भूख इतना खा लिया, फिर बात ये पदार्थ पास होने पर भी भोगने की इच्छा न करना, निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना तथा सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, ये अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान 4 मनुष्य पर अधिक प्रेम करते हैं। किन 4 पर अधिक प्रेम करते हैं? बाबा कहते हैं दान करने वाले पर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है उस पर ज्यादा प्रेम करते हैं। समझ रहे? कंगाल होते हुए सब देने का अधिकार, केवल धन से कोई दान नहीं किया जाता। अभी बताए थे ना, कलकत्ता में बात हुई थी, सम्मान दान ही सर्वोपरि दान है। सम्मान के दाता बनो, सम्मान की भिखारी मत बनो। आजकल दुखी क्यों है? वो मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। हम सम्मान चाहते इसलिए कष्ट होता है ना, अगर नहीं चाहते। महाराज जी हम एक बार स्टेशन में बैठे थे, एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए, अच्छा खासा एक सज्जन था, अपनी पत्नी से बात कर रहा था प्रेम, और देखो वो ऐसे फटकार है जैसे कोई करके ऐसे गाली नाक सिकुड़े के मिलते, कुछ से नहीं बोला, भीख मांगने के लिए आया तो सबसे ना बोला। देखो अगर नहीं दिया तो चले जाओ, लेकिन इस प्रकार बुरी तरह से अपमान करते हैं, सीख मिलती है।
लेकिन करे क्या, मांगने के लिए गया तो सब सहन करना पड़ता है। मांगना गया सो मर गया, मर कर मांगना जाए। सेवक सुख चाहे मान, भिखारी, कोई भिखारी को कभी सम्मान मिला है? इसलिए सम्मान के भिखारी मत बनना। ये मुझे कोई सम्मान देगा, क्यों सम्मान देगा? क्या मेरा मूल्य कम है क्या? मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं, इससे बढ़कर क्या सम्मान हो सकता है? मैं भगवान का अंश हूं, इससे बढ़कर के अगर भारत रत्न उपाधि मिल जाए तो ये सब छोटा है। क्या हो जाएगा उसमें कागज के टुकड़े से? क्या हो जाएगा? 1000 लोग आपको कह दे तो भारत ये करके, अगर जिस दिन हम ईश्वर का सनातन अंश अनुभव कर लो, इस विश्व रत्न, भारत रत्न क्या, विश्व, विश्व कहते विश्वपति भगवान उनके लाडला पुत्र, उनका महान रत्न बन जाएंगे। इतना संभव कि सूरवीर पर प्रेम करते हैं, लेकिन जो सूरवीर विचारवान होता है उस पर ज्यादा प्रेम करते। सूरवीर तो प्रेम है, लेकिन सूरवीर हो विचारवान नहीं हो। बल तो है लेकिन विचारवान नहीं। विचार, इसके बल के साथ में विचार भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। दीन पर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उस पर ज्यादा प्रेम करते। भक्त पर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या जवानी से ही भक्ति करता है उस पर ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्ति तो बुढ़ापा में भी लोग करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता। तो जो बचपन में या जवानी में भक्ति करते हैं, भगवान उसके पर छोड़कर के वो प्रेम करते हैं। ये संत बुढ़िया बाबा के वचनामृत बता रहे हैं। देखो एक छोटा सा लेख है, सच्ची भक्ति क्या है, ठीक है ना? कि सच्ची भक्ति वह है जहां मांगने वाला भी भूल जाए कि उसने कुछ मांगा था। समझ में आया? सच्ची भक्ति वह है जहां मांगने वाला भी भूल जाए कि उसने कुछ मांगा था। भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप वह है जहां मनुष्य मांगता नहीं बल्कि भूल जाता है कि कभी कुछ मांगना भी था। मांगा भी था, हाँ, कभी कुछ कहे बल्कि भूल जाता है कि कभी कुछ मांगना भी था। मुझे कुछ मांगना भी था, मांगता तो नहीं। पहली बात तो भक्ति जो मैं अगर आपको चाहता हूं, आपसे नहीं चाहता हूं, आपको चाहता हूं। पहले तो मांगता नहीं कुछ, और ये भी भूल जाता है कि पहले मुझे कुछ भी मांगना भी था। सामान्य भक्ति का प्रारंभ तो प्राय इच्छा से होती है। कोई संतान चाहता है, कोई रोग मुक्ति चाहता, कोई धन और वैभव चाहता। परंतु कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हरि भगति, कबीर हरि की भगति करी, तजी विषय रस चोज, बार बार नहीं पाइए मनीषा जन्म की मौज। एक कबीर हरि की भगति करी, तजी विषय रस चोज, ये विषय रस को छोड़ दे कर बार बार नहीं पाइए मनीषा जन्म की मौज। ये मुन बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं भैया। हम कई बार कहते ना, मनुष्य जन्म की महिमा और मनुष्य शरीर में जो मिला हुआ समय की महिमा अगर पता चल जाए तो व्यक्ति का कभी पतन नहीं हो। अर्थात मनुष्य को इस दुर्लभ मानव जन्म का उपयोग केवल हरिभक्ति के लिए करना चाहिए। सांसारिक विषयों के रस और भोगों को त्याग कर जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते तभी यह जीवन सार्थक होता है। महाराज मुझे एक बात लगता है, जो हो गया, जो चला गया चले गया, जो कर लिए, जो पा लिए, शेष समय अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। जो श्वास बाकी है, ये श्वास केवल उनको अर्पित हो जाए और किसको मत हो गया। किसकी भूल, किसकी ठीक, कौन सही कौन गलत, ये पंचायत में पढ़ करके उसको उखाड़ करके और समय बर्बाद मत करो। हम तो बुद्धिमान तो वही है, भूल नहीं होती भी मेरी भूल, गलती नहीं होती भी मेरी गलती। सच माने कहते ना, दंड दे दो, जो कर लो, लेकिन सब कुछ ले लो। कहते भाई अभी तो बुद्धिमानी यही है, अपना सही दिशा पे लग करके समय बर्बाद मत करो।
यहाँ पर न्याय सही गलत, यहाँ न्याय क्षेत्र नहीं है। यहाँ तो किसी भी तरीका से अपने बुद्धिमान के तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लवली। चतुर तो वही है जो भजन में लग जाए महाराज, और कोई चतुराई नहीं है इसमें, और कोई भी किसी प्रकार की चतुराई नहीं है। अब देखो कितने सुंदर बात बता रहे हैं। कहे विषयों के रस भोगों को त्याग कर जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तभी यह जीवन सार्थक होता है, क्योंकि यह जन्म बार बार नहीं मिलता। यह जन्म बार बार, मेरे को एक बात लगी है अभी भाई, बार बार जन्म नहीं मिलता। अनंत जन्म में अनंत माँ, अनंत पिता, अनंत भाई, अनंत कुटुंबी, अनंत कहां कहां जन्म नहीं हो, कहां कहां तक तुम संबंध निभाओगे, कहां कहां दायित्व निभाओगे, कहां कहां कर्तव्य करोगे। ये कर्तव्य दायित्व धर्म के नाम पर हम भटक जाते। पिछले जन्म की कोई अभी मर जाएगा तो क्या अपना कर्तव्य निभा के जाओगे? बताओ, अभी अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या क्या मेरा कर्तव्य में अभी सब चीज उठा करके जाऊं? कोई भी हो, ये कर्तव्य के दायित्व के नाम पर अपने आप को धोखा नहीं देना देगा। जब ऐसा गहन विवेक जागृत होता है तब भक्त के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं बचती। देखो अब सुंदर बात बता रहे हैं। अब केवट की कथा देखिए। केवट कि जब श्री राम वनवास के समय गंगा पार करने के लिए पहुंचे तो केवट को अवसर मिला कि वह प्रभु की सेवा कर सके। उसने कोई धन, कोई वरदान, कोई लाभ नहीं मांगा। केवट ने क्या मांगा? कोई धन मांगा, कोई वरदान दे दो मांगा, कोई लाभ हो जाए मांगा? बताओ। अभी कुंज बिहारी जी ये आए थे, कह रहे थे कि महाराज जी क्या बताऊं, ब्रज तो ब्रज ही है। अभी 95 साल की एक डोकरी अब गिरिराज की परिक्रमा कर रही थी। तो ठाकुर जी ने पूछा, अरे अम्मा दिखती नहीं, सुनती नहीं, लाठी उठा कर रहे कि कौन सी और कामना बाकी रह गई कि इसी उम्र में और तो गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं? कौन सी 95 साल की और कौन सी शादीशुदा करेगी, कौन सी घर बाल बच्चे हो गए, पड़पोते तक हो गए, फिर कौन सी तुम फिर क्या परिक्रमा कर रहे? अरे अरे बाबा परिक्रमा तो कर रहे हो, मेरो गिरिराज अच्छो बन रहे, मेरे गिरिराज अच्छा बना रहे, बस अच्छो बन रहे, मेरे गिरिराज कुशल मंगल में बन रहे, इसलिए परिक्रमा कर रहे। अब देखो क्या भाव है। ऐसे केवट ने महाराज कहा, उसने कोई धन, कोई वरदान, कोई लाभ नहीं मांगा। उसने केवल यही मांगा कि प्रभु उसको चरण पखारने दे। केवट ने कहा, जैसे पत्थर बनी अहल्या जी आपके चरण स्पर्श से जीवित हो गई, कहीं मेरी नाव भी आपकी चरण स्पर्श से जीवित होकर भाग न जाए। हाँ, वो पत्थर भी छोरी बन गई तो कहीं ये, वो तो पत्थर तो फिर भी वो काठ की है, वो तो पत्थर की, कहीं ये छोरी बनकर भाग जाएगी तो फिर तो ले आप परिवार के निर्वाह कैसे होगी? यह केवल बहाना था, परंतु इसके भीतर छिपा भाव यह था कि केवट प्रभु के चरणामृत की धन्यता चाहता था, और जब यह अवसर मिला तो उसके लिए संसार का सब कुछ तुच्छ हो गया। महाराज एक बात बताऊं, भक्ति इस स्वांग नहीं, इस श्रृंगार नहीं, ये प्रदर्शन नहीं, भक्ति है हमारे जीवन में महत्व किसके प्रति? महत्व बुद्धि, जितने महत्व बुद्धि रुपया में है, समझ रहे, इतने महत्व बुद्धि हमारे माला झोली में नहीं है। क्या सच्ची बात है? नहीं बताओ कि 5 रुपया में माला हो जाएगी, हक हो जाए तो क्या? जितने महत्व बुद्धि हमारे रुपया में है, इतने महत्व बुद्धि माला झोली में नहीं। जितने महत्व बुद्धि सोने की हार में है, इतने महत्व बुद्धि हमारे कंठी में नहीं है। क्या
इतने महत्वपूर्ण ऐसे महाराज जी जितने हमारे जो इष्ट देव आराध्य देव कहता इनमें हमारे महत्व बुद्धि कितने हैं। महाराज जी कई बार कहते थे ना कि सत्संग का समय हो और वहां लाख रुपया मिलने का समय भी हो, एक साथ में हो, तो आप क्या करोगे? व्यक्ति सोचता सत्संग तो बाद में सुनो, अभी आपको 5 बजे आना जोर जबरदस्ती ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में महत्व बुद्धि है क्या 5 बजे सत्संग है तो मैं भग के जाऊं, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं पे ना हो जाए, मेरे जीवन में अगर महत्व बुद्धि आना तो कोई बड़ी बात नहीं, आओ तो आओ, क्या निहाल कर देंगे हम किसी को। हमारे जीवन में महत्व बुद्धि होगी तो हमको नींद भूख प्यास ये सब सुहाएंगे नहीं। नारायण हरि लगन में एक पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रति बहुबात सब फीके लग जाएंगे। हमारे महत्व किधर है? जिस व्यक्ति के प्रति महत्व होते उसका फोन आने से भग के जाते है ना, नहीं? जिसके प्रति महत्व नहीं है चलो छोड़ दो, सबके जीवन में बीती हुई बात है। जिसके प्रति महत्व बुद्धि है उसको कितना अटेंड कर दो, जिसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है ऐसे इनके प्रति कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत्, ऐसे एक रह जाए महाराज जी, महत्व में एक ही है। कितना समय महत्व किसके प्रति आपने जीवन में किसको प्रधानता दी आपके जीवन में? इसीलिए सदगुरुदेव इष्ट देव के प्रति क्यों कही जाती है? कोई बात मां ने कही, देखो 2 बात बता रहा हूं, किसी ने एक तो दूसरे व्यक्ति ने संसारिक व्यक्ति ने कोई बात कही और मां ने कही, तो दोनों में से किसको महत्व देते हैं? मां की बात को महत्व देते हैं ना, नहीं बात? अच्छा बताओ, मां ने कोई बात कही और सदगुरुदेव ने कोई बात कही, दोनों बात में अगर विरोधाभास हो तो किसकी बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? क्यों? मां तो जन्म दिया, मां तो पाला पोसा बड़ा किया, सब किया, सदगुरुदेव की बात क्यों मानोगे? क्यों? ये उदर क्या उदर माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर पेट भरने के धर्म सिखाते हैं। लेकिन संत सदगुरुदेव क्या करते कि ये मां तो दूध पिलाती है और वो मां संत रूपी मां दूध छुड़ाती है, समझ रहे ना? फिर मां की कोख में आना नहीं पड़ेगा, फिर बार बार मां का दूध पीना नहीं पड़ेगा, इसलिए एक दूध छुड़ाती है और एक दूध पिलाती है। जब सदगुरुदेव मां की बात आती है उस समय में मां की बात नहीं सदगुरुदेव की बात मानी जाती है, समझ रहे ना? जब पूज्य ये पंडित बाबा उस समय में इंदिरा गांधी आने की बात थी और उस समय में उन्होंने प्रियतम को समय दिए थे, और इंदिरा गांधी व्यक्ति के जीवन में किसी को उन्होंने किसको महत्व दिया? जिसको महत्व दिया उसकी बात मानेगा, उसको प्रथम तो प्राथमिकता देगा। अगर मैं यहाँ जैसे आपको देखा ना इनके मुरारीदास जी की एक, हाँ ये संत क्या थे जो भोजन कर रहे थे, दही और भात खा रहे थे, उसे गुरु जी के आज्ञा हुई तो ऐसे दौड़े रसिक मुरारी देव गुरुदेव की आज्ञा, और ऐसे देखो जो एकनाथ जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा होते ही महाराज आगे जैसे आज्ञा हो ऐसे, जिस अवस्था में ऐसे। शेठ जी की बात देखो, आज्ञा पालन कैसे, तुरंत मान पिता ने कहते ही तुरंत ऐसे, और हम कैसे? व्यक्ति आए जाए करे उससे नहीं, महत्व किधर है? कौन से व्यक्ति को महत्व देता है? ये प्रवचन नहीं दे रहा, व्यक्ति के दिल में कौन बैठा हुआ है? सत्य बैठा है ना असत्य बैठा है? विचार करो। इसलिए बड़े जब कहते हैं हम क्यों मानते हैं? क्योंकि मेरा सच्चा हितेश से मेरा अहित नहीं करेगा। जो इतना विश्वास नहीं है तो साथ रहने का क्या मतलब है? साथ रहना को चिपकना थोड़ी है, साथ रहना एक दूसरे पर विश्वास करते हैं मेरा अहित नहीं करेगा, एक दूसरे की आगे बढ़ना नहीं करेगा। शरीर कहीं मन कहीं तन कहीं तो फिर क्या विश्वास है? यही बात बता रहे हैं महाराज इसमें
कहते वह भी भूल गया कि वह गंगा का मल्हा है और नाव उसकी आजीविका है, कि उस क्षण उसके लिए सबसे बड़ा लाभ यही था कि वह प्रभु के चरणों का स्पर्श कर सके। यही तो सच्ची भक्ति, जहां मांगने वाला भी मांगना भूल जाता है, जहां मांगने वाला भी मांगना भूल जाता है। इसी भाव को गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से केवल प्रभु का स्मरण करके, अनन्य भाव से, नान्य, इसका अर्थ नहीं जे सबके साथ कोई सबको भगा देता है, सबसे कोई लड़ाई कर लेता है। पतिव्रता स्त्री कैसे रहती, इस बार कलकत्ता में एक उदाहरण दिया था, बड़ी अच्छा हमको लगा। एक लड़की जो कुंवारी रहती है, महाराज जी, स्त्री जात को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इस क्या शास्त्र में आएगा, नहीं आएगा? एकदम ये सच्चा बात है। स्त्री जाति को कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री कभी भी जीवन में लाभ नहीं कर सकती। क्यों? शास्त्र वचन महाराज कभी बुद्धि नहीं लगाना। लड़की हो तो किसके अंदर में रहे? जब तक कुंवारी है माता पिता आए ना शास्त्र में। विवाह के बाद में पति के अंदर, और पति भी नहीं रहे महाराज जी, कितने भी बड़े हो जाए, शास्त्र कहता है पति अगर नहीं है, पति चला गया या छोड़ दिया या कहीं पे, तो पुत्र के अधीन में रहना चाहिए। समझ रहे ना? कहीं स्त्री को, स्त्री मतलब क्या महाराज जी, वो ऐसे है, ये स्वेच्छाचारिणी स्त्री, माने इच्छा, कोई स्त्री कहे कि कोई लड़की कहे मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पर कोई रोक टोक नहीं, मैं कहीं जा सकती हूँ, कहीं आ सकती हूँ, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पर मेरे पर इतना विश्वास है। ये फालतू बात है, ये फालतू बात है। समझ रहे ना? कोई लड़की जैसे बाहर पढ़ने के लिए जाती है ना, हॉस्टल में रहती सारी लड़कियां, हमारे का पढ़ता है कि मैं बिल्कुल, मेरे माता पिता मेरे पर विश्वास किए इसलिए मेरे को छोड़ रहे हैं और मैं कहीं भी जा सकता। विश्वास का मतलब क्या? कहीं भी जा सकते, कहीं भी आ सकते, कहीं भी ये करके जा सकते। आजकल बच्चियां कैसे है पता है, मेरे को एग्जाम है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को करना है, और वहां करके टिकट करके कहां से कहां फ्लाइट का आजकल 2 घंटे का रास्ता है। यूं कैसे लड़का आकर के भारत की लड़की साथ मिल करके केदारनाथ के दर्शन करके फिर वापस गया, मेरे आई मिलने के लिए ऋषिकेश आया मेरे साथ। यूं कैसे आया है लड़की से मिलने के लिए? तुम क्या कर दोगे उसमें? कौन से रोक लगा दोगे? सब लड़के लोग नौकरी करता है, अपना स्वाधीन जीवन है। अभी एक लड़की का नाम नहीं लेंगे, लड़का एक यहाँ से हैदराबाद से लड़की आई, यहाँ से ट्रेन में मिल गए, क्या रोक लोगे उसको? स्वेच्छाचारिणी कहते हैं, स्वेच्छा, इसलिए मन के अनुसार मत चलना। अगर मन के अनुसार चलेगा तो कहीं गड्ढे में गिराएगा, कहीं पता नहीं। और स्त्री के लिए तो स्वाभाविक कहा बात कही गई है, कभी इच्छा के अनुसार नहीं। हमारे नियम नहीं है, अधीन में रहना है। क्यों अधीन में रहना? हमारे जी कहते थे ये है ना, वो घी का दीपक है, चाहे तो कौवा ले जाएगा, नहीं तो चूहा ले जाएगा। हंसते क्या है? ऐसे छोड़ दोगे तो कौवा उठा के ले जाएगा, और ऐसे तो चूहा खींच के ले जाएगा। आजकल तो महाराज जी रिलेशनशिप हो गया, लड़का लड़की बिना शादी के रिलेशनशिप में। हाँ, खूब मौज करो ना, खूब रिलेशन स्वतंत्र है ना। और क्या बाकी रहेगा बाकी आजकल करो क्या आवश्यकता है इस चीज को? स्वाधीन किसी को नहीं रहना चाहिए हैं? स्वाधीन किसी को नहीं। आजकल अच्छा बताओ, लड़कों के नहीं, लड़कों को भी वही जो, लड़का भी पिताजी के अधीन, बच्चा लड़का भी हुआ तो माँ के अधीन। मैं बता रहा हूँ सबको, इसलिए बता रहा हूँ ना, मन के अनुसार नहीं चलना। सबके ऊपर विशेष करके लड़कियों के लिए यूं कही जाती है, लड़कियों के लिए विशेष करके कही जाती है, जो जात होती है ना, इसमें आजकल सभी के दृष्टि से वो स्वेच्छा इच्छा के अनुसार चलेगा तो फिर उसके पतन हो जाएगा। आज देखो मन में जहां आएगा, अरे वहां चल गया, वहां चल गया। आज साधुओं में क्या है,
आज हमारे साधुओं में क्या है, क्यों साथ में रह नहीं सकते, क्यों साथ में रह नहीं सकते? महाराज जी बताऊं, एक कुटिया बनाने के लिए कितने पराधीन होना पड़ते हैं? एक संत आते हैं ना कभी यहाँ पे, एक कुटिया मैं देखा हूं, मैं कहीं कुटिया बना दूंगा, एक कुटिया बना के रहना भी शुद्ध ये नहीं है। आज वो भी देगा, वो भी करेगा। बंशीवट में मैं देखा हूं, अभी भी संतों में देख रहा हूं, केवल कुटिया से नहीं होती है। एक व्यक्ति कुटिया बना के रहे, खुद मधु करे कि भोजन बनाए, कितना समय जाता है, कितने समय लगाना पड़ता है बताना। बनी बनाई चीज है भजन करने के लिए कौन मना करता है? किंतु व्यक्ति को वहां पर तो क्या, यहाँ पर तो नियम में अनुसार चलना पड़ेगा। सुबह से उठो, गाजी मेरे को कह रहा था कैलाश को, मैं कहता हूँ महाराज जी लेटने के लिए भी समय नहीं मिलता। कैसे सुबह 4 बजे से 11-10 कैसे बज जाता है पता नहीं चलता। यहाँ पर इतना माने शेड्यूल इतना टाइट है, अब क्या बताएं। भोजन माने अगर 5 मिनट आगे हमें विनोद बिहारी जी अग्रवाल जी को हमने थोड़े से प्रेम फटकार लगाया, मैंने कहा आप इनको पहले विनोद बिहारी महाराज के यहाँ से भगाओ, क्योंकि ये 5 मिनट बैठ जाएंगे ना, 5 मिनट भी हमारे लिए शेड्यूल पूरा ये कर दिया। आज मैं आपको हमने कहा टाइम कैसे, उनके लिए 5 मिनट मेरे पता चलता, अगर 5 मिनट इधर उधर कुछ कर लेना सब गड़बड़ाया। सुबह का समय से 5 मिनट का हमारे इधर उधर नहीं हो सकता, घंटे पर ऐसे भेजे 8:30 बजे तो घंटी लगेगी, इतने समय में इतना हो गया, इतना समय, ये समय का इतनी पाबंदी है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर व्यक्ति का कुछ होगा। सेठ जी कहते थे 24 घंटे में अगर 26 घंटा का काम साधक को है तो प्रमाद नहीं कर पाएगा, वो बच जाएगा। नहीं तो यहाँ से जाएगा वहां लुढ़क जाएगा। आजकल तो संतों को डल्लप बेड है बिल्कुल, यहाँ से गया वहां पड़ गया, वहां से आया वहां पड़ गया, वहां से गया वहां पड़ गया। सच्ची बात के तो मजाक की बात नहीं है, ये बर्बाद कर लेता है। स्वतंत्र, केवल सबको चाहिए स्वतंत्रता, सबको चाहिए स्वतंत्रता। हम कुछ भी करेंगे, कोई रोक टोक करने वाला ना हो। मन में आएगा खा लेंगे, मन में आएगा सो जाएंगे, मन में आएगा थोड़ा सा माला फैशन हो गया, माला ले लिया हाथ में, थोड़ा सा घूम लिया बस हो गया। इसके लिए जंगल है, जंगल राज। क्या जंगल राज? ये ऐसी स्वाधीनता को बोला जाता है जंगल राज। जंगल में चले जाओ, अपने मध्यमा में रहो। परिवार में रहने से या किसी समाज के साथ रहने से हमेशा सबके साथ में मिल के रहना पड़ता है। मिल के मतलब एक दूसरे के अधीन रहना पड़ता है। क्या दादा अभी दादी को बोलने का तो एक जगह है, और बोले तो कहाँ बोले, वहां तो बोलने नहीं दे। नहीं, मैं कुछ गलत बोली हूँ? नहीं, मैं कुछ गलत बोली हूँ बात, इसीलिए बोलने का तो एक जगह। महाराज जी मैं आपको एक अरे शुद्ध बात बोलता हूँ, मैं तो अपना स्थान में अपना अकेले ही रहता हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। ईरान का की कलर तो कोई भी नाम ये है। चलो अच्छा है, देखो ये चीज को कैसे भी हो एक दूसरे। एक बात बताऊं दादा, अभी हम तो रजरानी थाना साथ में, अभी यमुना जी में 15 साल लगभग हो गया, कुंभ मेला से लेकर एक ब्रजवासी पति पत्नी, महाराज जी इनको ठंडी गर्मी बरसात पति पत्नी ये दोनों का प्यार मैंने देखा। मैंने इस बार पूछ लिया, कल माता जी ऐसे जाता हूँ, हम ब्रजवासी राधे राधे करते हैं और रोज हमारे स्नान करने के आते हैं। रोज दोनों दंपति पति पत्नी कैसे स्नान करते हैं बता आपको। और पति देव डुबकी लगा रहे थे, पत्नी उनकी पीठ के ऐसे पूरे स्नान करा के ऐसे जैसे कितना एक प्यार है, ऐसे स्नान करा देती है। मैं कह ले ये तो लीला मजनू भी ऐसे प्रेम में प्रीति नहीं किए। वृद्ध लगभग हो गया 70 साल के आसपास पति और 65 साल की आसपास पत्नी है। दोनों का प्यार देखना, और दोनों ब्रजवासी है, कोई ये नहीं है। घर का काम भैंस बकरी जो भी उनका है घर का काम करते हैं, कभी 10 बजे कभी 9 बजे कभी जैसे भी घर का काम हो गया, और आकर यमुना जी नहाते हैं। और 12 महीना ऐसे नहीं जो ठंडी गर्मी पानी खराब गंदा किस, अभी 12 महीना 15 साल हो गया, दोनों यमुना जी के स्नान करते, शंकर भगवान को जल देते, हनुमान जी ये करते रोज। मैंने पूछा कितना ना बाबा, तो कुंभ के समय 15 साल से ऊपर तो हो गया, हम रोज कहाँ रोज आते दोनों, कोई खटपटी नहीं, कोई अनबनी नहीं, कोई ये नहीं, पति पत्नी होता है। क्या प्रीति,
धर्म पत्नी है, धर्म की ओर ले चले, सत्य की ओर ले चले। परिक्रमा करते प्रणाम करते सती पत्नी। ये देखो, ये जो बाबा है ना, उस दिन बाबा को मैंने कहा बाबा कब मिलोगे आप, अगर होगा तो मैं आपको थोड़ा चले जाएं, इसे तो मिलना रास्ते में राम श्याम होता है जो परिक्रमा करने वाला बाबा, ये कहे बाबा क्या करे। और वो सुबह देखो यहाँ से 20 किलोमीटर तो गया था हैं? यहाँ से अब ये 20 किलोमीटर से ऊपर दूर है गांव इनका, जहां पर गांव कैसे बिल्कुल देहाती है, वहां से आते हैं सुबह परिक्रमा करने के लिए। सुबह आते हैं तो यहाँ से परिक्रमा करके सब कुछ के 11 बजे तक घर पहुंचते, 11 बजे कभी 12 बजे तक। 12 बजे कुछ थोड़ा सा खाए, भैंस चराने के लिए चले जाते हैं जंगल में। वहां से 4 घंटा तक चरा के आकर के दूध काटते, दूध काट के दूध रख करके फिर वहां से परिक्रमा आते 20 किलोमीटर दूर राधा किला, वहीं से परिक्रमा आरंभ करते, फिर करके जैसे ये पहुंचे फिर 9 बजे तक जाके घर पहुंचते। समझ रहे हैं? मैं सोचा दोपहर में जैसे परिक्रमा करके जाते हो तो फिर मैं चले जाऊं, क्योंकि हमारे जो वहां से तो भैंस फिर ड्यूटी है, भैंस चराने के लिए जा रहा हूँ, और आने के बाद में दूध काट के फिर परिक्रमा करने के 2 परिक्रमा इस समय में 80 साल की उम्र में मानो 2 परिक्रमा कर रहे, भैंस चराने के लिए जाते हैं और 20 किलोमीटर दूर का आकर के काम करते हैं। देखो उस दिन हम लोग मिले थे ना रास्ते बाबा। और हम देखो इतनी दूर से अगर हमको एक दिन के लिए परिक्रमा करने हम आ जाएंगे, ठंडी गर्मी बरसात 12 महीना, अरे ब्रजवास से 12 महीना रहन करना कोई एक बात क्या? अच्छा बताओ, ये क्या एक सुख मिलता है क्या? इसमें आराम मिलता है क्या? जो आराम को त्याग करता, क्या वृद्धाश्रम उनको मन नहीं करता मैं सो जाऊं, मैं क्यों चल कर इतना दूर से आऊं, 2-2 बार क्यों आऊं? और हम कितने शरीर को मां बूढ़े हो गए, हम तो ये है, हम तो कमजोर है, हम कितने अपने आप को ये कर दिए। उत्साह जिनके अंदर है वो जवान है, जिसके अंदर ठीक है बूढ़े हो गए, हो गया, क्या कर सकता, और कुछ तो नहीं होगा, ये क्या है? और हम कितना परिश्रम करते हैं। बाबा 20 किलोमीटर दूर से चल करके आके, अभी भी ऐसे नहीं घर में बैठ कर खा लेते, कोई करके भैंस चराने के लिए जाते, आते दूध काटते, फिर घर की सेवा करके फिर आते। और हम क्या सेवा कर, हम जवान हम तो क्या करते, इतना परिश्रम करते हम तो किसको श्री जी मिलेगी, किसके पर कृपा होगी, किसको संत कृपा मिलेगी? ऐसे केवल बैठे रहने से, पड़े रहने से? देखना चाहिए अपने आप को, ऐसे भगवत प्राप्ति को ऐसे मजाक मत समझो। जो चीज मिली है उस चीज को बढ़िया से लगा दो समय को। क्या करोगे समय को? नहीं तो महाराज जी बड़ी कृपा है, ये रूटीन के कारण से समय हमारा चलता है, नहीं तो अब दूसरी को देख लो, सिद्ध बनकर जो निकले जो है, कहां समय बिता रहे, कैसे कैसे समय बीत रहा है। मन में कुछ आज ये कर लूंगा, कल वो कर लूंगा, कल वो कर लूंगा, मन के अनुसार चल करके क्या दशा हुई। मैं भी मेरी बात बताऊं, ये प्रार्थना के समय सोचा मैं ध्यान लगाने की देख लिया, मैं परिक्रमा करके देख लिया, मैं जप करके देख लिया, कोई चीज निकती नहीं है, कोई बड़ों ने चीज कह दिया तो करके उनसे कर चल पड़ो। आप लोग की बड़े भागी हो, समय पे आरती मिलती है, समय पे आज चरणामृत मिल जाता, समय पे मंगला मिल जाता, समय पे महाराज जी ये जो सुविधा यहाँ मिली है ना, सच बताऊं ये सुविधा बड़े भाग्यों की। आप मकान एक कोठी बना सकते हो, करोड़ रुपया हो सकता है, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। आज मैं विनोद जी को कह रहा था, उनके जब पांव चल रहा था ना, तब तो घर में घुस करके बैठे हुए थे, जब पांव हिलने लगा ना तब भाग रहे हो। पूछो, हम तो बोलते इसे। अजी शशिकांत के माता जी में सारे गुण हैं, लेकिन एक शिक्षा प्रद नहीं है, पास में होते हुए भी नहीं आती। क्या सारे गुण हैं उनमें, देना, करना, वो करना, वो करना। मैं सुनीता से कहा ये जो चीज कमी है उसको हटाना है, सारे गुण हैं, लेकिन पास में होते हुए ये भी देखो, ये भी कहां आते थे पहले, लेकिन जब स्वस्थ थे बिल्कुल, तब तो खुद व्यक्तिगत साये में बैठे, जब खुद नहीं है तब आने लगे। ऐसे महाराज हम लोग भी जब चीज मिल रहे हैं ना, इसका महत्व नहीं समझते, जब यहां से ये होगा ना इसका महत्व समझ पाएंगे। और ये धारावाहिक, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक स्रोत प्रभाव चल रहे, इस प्रभाव में शामिल हो जाए, आपको मिल जाएगी। मनमानी नहीं कर पाओगे, नियम नहीं निभेगा आपका,
ऐसे हमारे संसार में देखो ना, घर गृहस्थ में ठाकुर जी कब सुलाए, कब उठाए, कब किया, कैसे कैसे चलता है। हमने मैया को पहले भी कहा था, हम देख रहा था पहले अपने घर का ठाकुर जी, घर के कभी मन चाहे तो उठा के, मन चाहे तो सोए, मन चाहे तो कि मन के अनुसार चल रहे थे। लेकिन यह एक नियम है, नियम के अनुसार उत्थापन करना, नियम के अनुसार इनको जगाना, नियम के अनुसार करना, तो हम भी उसके अनुसार सजग हो जाते हैं। अगर नियम नहीं है तो क्या करोगे? अगर नियम नहीं तो फिर 4 बजे उठ जाए, पड़े रहो, मौज करो। महाराज जी कृपा करके जहां पर ठाकुर सेवा दी जाती है ऐसे नियम में जाते, कृपा करके पहले ठाकुर जी क्यों पधराते थे माथे पे? ये आलस्य प्रमाद को दूर करने के लिए, कुछ विशेष चीज के लिए, नहीं तो ऐसी चीज नहीं होती। बड़ी कृपा से चीज मिलती है। कहता हूं समय का दुरुपयोग मत करो, स्वतंत्रता का ऐसे दुरुपयोग मत करो। समझ रहे ना भैया? कहीं पे जाओगे तो आप किले के अंदर रहो, खींच लेगा माया, ऐसे खींचेगी जबरदस्ती, पागल कुत्ते की तरह नोच करके खाती ये करती है। इसलिए क्या बताऊं आपको, अगर विश्वास नहीं होता है करके देख लो भैया, कुछ रहेगा नहीं उस समय, कुछ रहेगा। ये बड़ी सावधानी की बात है यार। मन के अनुसार, मेरे सच्ची बात को, मुझे अगर कोई पूछेगा क्या है सार बात, मन के अनुसार मत चलना। तुम कितने सिद्ध हो, कुछ किसके कहने अनुसार चलना। सच्ची बात को मन के अनुसार चलोगे तो आपको सब भय लगेगा। क्या लगेगा ना? नहीं। हम कैलाश को बता रहे थे महाराज जी, कभी उत्थापन जैसे भोग लगता है ना, ऐसे लेते ही नहीं हम, प्राय बांटने में, करने में, देने में चले जाता। कभी के बारे जैसे आए, कभी भूख लगी है कि कभी मन किया, तो अभी वहां से निकले तो दृष्टि पड़ी तो एक कुछ भी जो है अगर ऐसे हाथ से उठा के ले, चोर की तरह लगता है। चोर की तरह लगता है। मैं कैसे एक कोई भी मिठाई की कोई भी नमकीन है अगर हाथ से, चोर की तरह लगता है। क्या अपने लिए लाया और हाथ से खुद उठा लिया, और कोई सामने अगर फिर इसको दे दिया तो अब ठीक है, अब ठीक है। इस बात महाराज जी बोलता हूँ, आप इसको देखो तो ठीक लग रहा है तो जैसे काल बात आया ना, काल बात आया था, काला गुस्सा आया था, अपने लिए ये सॉरी अपने अधिकार को छोड़ दो, दूसरों को अधिकार को रक्षा करो, है ना बात सावधान जी का। इसका अर्थ जो आप बोलते हो ना, मेरे को तो इससे फिट होता है कि मैं सबके लिए हूँ और कोई मेरे लिए नहीं, ये फिट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतने सुंदर तरीका से बात कृपा से मिली, मैं सबके लिए हूँ, लेकिन फिट हो गया इधर। बिल्कुल सारी प्रामाणिक बात है। कर्म निवाधिकारस्ते महाफलेषु अधिकार नहीं, अधिकार सत्य अधिकार की रक्षा निश्चित। कोई मेरा काम आएगा, अधिकार मत। चलो जय करो। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री अवनेर रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्वशक्त महात्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। देखो एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे जो हम जो चर्चा करते हैं ना, ये कोई पंडिताई की चर्चा नहीं, समझ रहे ना? कोई दूसरे को व्याख्यान दे के परिवर्तन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, कल्याण करा देंगे, ये चर्चा नहीं। ये सजातीय संघ कुछ हम लोग यहाँ विराजते हैं, समझ रहे ना? ये परस्पर में 1 घंटा एक दूसरे के साथ सम्मुख होते हैं। भाई हम क्या कर पाएंगे, हम कैसे जीवन जी पाएंगे, हमारे को कौन सी कमी है, वो कमी हमारे दूर हो जाए, समझ रहे ना? हम दुनिया की सुधार करने के लिए नहीं कर रहे, कोई व्याख्यानदाता बनकर, कोई ऐसे कोई स्टेज बना करके, कोई ये नहीं। ये नित्य सत्संग का रहता है, एक विचार विनिमय करते हैं हम परस्पर में। भाई हमारी
जो स्थिति अभी है, जो अवस्था है, हमारे दिन प्रति मति गति रति वृत्ति सब कुछ हमारे एक और कोई जीवन में नहीं हो, जो कमी है वो अभी दूर हो जाए। और जो चीज अभी हम देखो, एक बात बता रहा हूँ, हमारा टारगेट बनाओ ये श्वास पूरी होने से पहले मेरा काम बन जाए। और ये दायित्व, ये कर्तव्य, ये कहते ना, ये हमारे बड़ी जिम्मेदारी है, इसके नाम पर धोखा मत दो। अभी श्वास रुक जाएगा, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, तो मैं मेरा अभी कर्तव्य करने के लिए बैठूं? कौन मेरे लिए कौन चला जाएगा बताओ? मैं महाराज जी के लिए चला गया? कोई संत कोई चला गया किसके लिए? कहने के लिए कोई कह सकता मैं हूं, लेकिन भाई आया तो अपना, लेकिन जो भी, अब बिगाड़ो मत, मैं बार बार के तो बिगाड़ो मत। ये बात कहना अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत महाराज दुख की बात है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? प्रत्येक व्यक्ति में, आपको नहीं सुना रहा हूं मैं, मुझे सुना रहा हूं, मुझे को भी चेत करना है, मुझे भी सावधानी रखनी है। महाराज जी दुख की बात है, इस समय बार ये जो सुविधा मिली है, अगर यहाँ इस प्रकार मिलकर के अगर हम पतन की ओर चले जाएंगे तो हमारा व्यवस्था क्या होगी, क्या होगी? और ऐसे मत करो। इसलिए ये जो बात यहाँ पर चर्चा होती है, केवल अपना सुधार हो जाए, अपना ऐसे हो जो जीवन में